नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुस्से के बारे में। गुस्सा मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा, हम सबको आता है, लेकिन गुस्सा क्यों आता है, इसके लिए हम आज के लेक्चर में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने का कारण क्या है, गुस्सा आता है कभी कभार, ये अच्छी बात है कि आपको गुस्सा आता है। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति गलत चीज़ें करता है या फिर गलत बिहेवियर है उसका, तो आपका रिएक्शन जायज़ है। लेकिन छोटी छोटी बातों पे मारपीट करना, छोटी छोटी बातों पे किसी को धमकी देना या फिर कत्ल कर देना, ये बहुत गलत बात है। और आजकल देखा यह गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी, जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, जो अभी टीन एज में, उनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। तो बॉडी में ऐसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, हम सबको गुस्सा आता है। न्यूज़पेपर में भी आजकल ये दे रहे हैं कि गुस्सा के कारण ही एक पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया, सिर्फ इस बात से कि उसने उसको बाहर जाने से रोका। उसने बोला कि कल चले जाना, सिर्फ इस बात से। अब क्या हो रहा है कि ये कत्ल करने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई बाहर जाने के लिए मना कर रहा है और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम उसका कत्ल कर दे रहे हैं, वो भी किस लिए, एक छोटा सा सिंपल बात के लिए। तो ये क्यों हो रहा है, ये गुस्से के कारण हो रहा है। अब गुस्से में बॉडी में क्या परिवर्तन होते हैं, इसको हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है एंगर, ठीक है, या फिर आप इसको एंगर मैनेजमेंट भी आप लिख सकते हो, जब आप मैनेजमेंट करेंगे तब। तो एंगर का मतलब होता है गुस्सा। अब गुस्सा क्यों आता है, तो सबसे पहला जो कारण है गुस्सा आने का, वो होता है बर्न आउट। क्या होता है, बर्न आउट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको बहुत चिंता रहती है, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आप खुश नहीं हैं, आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप खुश नहीं हैं, आप जो कर रहे हैं वो खुशी से नहीं कर रहे हैं, आपके जो भी सपने हैं वो शायद अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इसी वजह से गुस्सा आता है। कभी कभार ऐसा ये देखा गया है कि जब आपको गुस्सा आता है तो बेवजह आता है। क्यों, क्योंकि आप हमेशा अपने पास्ट को सोचते हो कि मेरे साथ ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। दिमाग में हमेशा हर तरह की चीज़ें होती है। और बहुत ज़्यादा कारण है पैसा। अगर पैसों की तंगी होती है तब भी गुस्सा आता है, क्योंकि टेंशन होती है और बात बात पर गुस्सा आता है। किसी की सैलरी कम है, किसी की सैलरी ज़्यादा भी है तो उसको वो कम लगती है, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा है, तब भी गुस्सा आता है। बैंक का जो बैलेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो रखा है, बहुत सारा लोन हो गया है, बहुत सारे कर्ज हो रखे हैं, तो गुस्सा आता है। हमारे मम्मी पापा को भी गुस्सा आता है और उनको भी टेंशन रहती है। लेकिन पहले के लोग क्या थे कि उनका टेंशन अलग, उनका फैमिली अलग और उनका काम अलग होता था। लेकिन अभी क्या है, सब कुछ में खिचड़ी पक गया है, सब कुछ मिक्स हो गया है। तो पहला कारण ये है जिसमें आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा देखिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो ये पहला हो गया, ये दूसरा ये हो गया कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन थायरॉक्सिन निकलता है, देखिए, और ये फिर कम बनने लगे। इसका मतलब क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है, यहाँ पे होती है। और जब थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होती है तो उससे एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है थायरॉक्सिन। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक तरल पदार्थ होता है जिसकी मदद से बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, जिसकी मदद से बच्चा बड़ा होता है, जिसकी मदद से एक महिला में मिल्क आना शुरू हो जाता है, जिसकी मदद से हमारे प्यूबिक हेयर्स ग्रो होते हैं, अंडर आर्म के हेयर्स ग्रो होते हैं और हमारी हाइट बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है। तो ये सब हार्मोन्स है। बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, ग्रंथि बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, एक तरल पदार्थ है, समझिए कि दूध जैसा होता है और वो चिकना सा है और वो पूरे बॉडी में घूम रहा है, ठीक है, ब्लड में मिक्स होकर के। तो ये हार्मोन जब कम निकलता है तो उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और पैसों की तंगी नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, उतना भारी वाला टेंशन, क्योंकि आजकल के जीवन में टेंशन सबको है, टेंशन सभी को है, तो टेंशन उतना कोई गंभीर नहीं है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, तो आप जा करके टेस्ट करवाएं अपने थायराइड ग्लैंड की। अब थायराइड ग्लैंड में बहुत सारे जब होते हैं ग्लैंड, हार्मोन्स होते हैं, इस ग्लैंड से निकलते हैं। तो कम निकलता है तो क्या होता है और ज़्यादा निकलता है तो क्या होता है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी लेक्चर मैं ले चुकी हूँ, तो उतना डिटेल में इस लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। अब क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड के बाद क्या हो गया, अगर आपको
हाई ब्लड शुगर हो, हाई ब्लड शुगर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर आपको डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ में लाइटस की कंडीशन हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में क्या होता है? गुस्सा भी आता है, बॉडी में पूरा दर्द भी होता है और आपको अच्छा मीठा मीठा चीज़ खाने का मन भी करता है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको मीठा खाने का मन करता है। क्यों होता है? क्योंकि जब बॉडी में हार्मोन्स कम हो जाती है जो कि इंसुलिन है, और इंसुलिन के कम होने से डायबिटीज़ होती है। तो जब वो कम हो जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में व्यक्ति को मीठा खाने का मन करने लगता है। वो जानबूझ करके नहीं खाते हैं, उनको मन होने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ब्लड शुगर अगर ज़्यादा हो गया या फिर ब्लड शुगर अगर कम भी हो जाता है तब भी गुस्सा आता है, तब भी गुस्सा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपका अगर बीपी अगर ज़्यादा हो जाए या फिर बीपी अगर कम हो जाए, तो बीपी अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं हम? हाइपर टेंशन। बीपी अगर ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है, और अगर कम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेंशन। अब बीपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लड प्रेशर। तो जब ज़्यादा होती है तो हाइपरटेंशन, इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर ले लिया है दोनों के ऊपर, और जब कम होगी तो हाइपोटेंशन। तो जब बीपी फ्लक्चुएट करती रहती है बॉडी में, उस टाइम भी बहुत तेज़ गुस्सा आता है। अचानक से गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आने लगेगा। तो बीपी के ज़्यादा या कम होने की वजह से भी होने लगता है, गुस्सा तो आता है। इसके अलावा अगर आपने नींद अच्छे से नहीं ली है, मतलब क्या है? मतलब आप मोबाइल यूज़ करते हो रात में 2-2 बजे तक आप चैटिंग करते हो, तो उसकी वजह से भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। फिर सुबह में मम्मी आती है और आपको जल्दी जगा देती है, तो आपको गुस्सा आता है। पूरा दिन आपका, अगला जो पूरा दिन होगा वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और आप सही से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो नींद होता है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप नींद लेते हैं अच्छे से तो फिर आप फ्रेश फील करते हो और फिर आप एनर्जेटिक फील करते हो अगले काम के लिए। लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए आपको बात बात पर गुस्सा आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी सारा कारण जो है यहाँ पे जितने भी मैंने कॉजेज़ बताए हैं वो सब एक व्यक्ति में नहीं हो सकते हैं। आपको यह हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो, आपको हो सकता है कि बीपी का प्रॉब्लम हो, आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो। तो कुछ कुछ सिम्टम्स जो है वो आपके मैच करेंगे, लेकिन सारे सिम्टम्स या फिर सारे कॉजेज़ मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने नींद अच्छे से नहीं ली है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। ठीक है, अगर आपकी नींद नहीं ली है और नींद फिर आना बिल्कुल बंद हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे अब एक और चीज़ क्या हो सकती है? अगर आप ज़्यादा चाय पीते हो या फिर कॉफ़ी पीते हो। अब कॉफ़ी और चाय क्या करता है? यहाँ पे मैं छठा लिख दूँ, चाय यानी कि टी और कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी पीने से क्या होता है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो चाय और कॉफ़ी पीने की वजह से क्या होगा? अगर आपका बीपी पहले से हाई है तो क्या होगा? तो जब भी आप चाय या फिर कॉफ़ी पिएंगे उसमें होता है कैफ़ीन, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को ऑलरेडी थोड़ा सा हाई कर देता है, ज़्यादा हो जाता है उससे। तो उस टाइम में आप नोटिस करेंगे कि आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है। अगर जिसको बीपी है उसको पसीने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो पसीना क्यों आता है इस पर भी ऑलरेडी एक लेक्चर है। तो यहाँ पर देखिए, पसीना ज़्यादा आने की वजह से क्या हो रहा है? आपका मूड ऑलरेडी ख़राब हो गया है। और क्या हो गया? इसके अलावा आपको बहुत तेज गुस्सा आने लगा। क्यों? क्योंकि बीपी आपका हाई है। बीपी का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर उस टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। लेकिन ब्लड प्रेशर जब हमेशा ज़्यादा रहने लगे उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, और हमेशा कम रहने लगे उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। अब बीपी होनी कितनी चाहिए? 120/80 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। तो यहाँ पे देखिए, चाय या फिर कॉफ़ी पीने की वजह से भी आपको गुस्सा आ सकता है क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे कारण बताए हैं जिसकी वजह से आपको बात बात पर गुस्सा आ सकता है। अब आप क्या करेंगे? अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे, है ना? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि आप सुबह में उठ जाइए, अच्छे से आप नींद लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कि आपका जो स्लीप पैटर्न होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, स्लीप पैटर्न सही होना चाहिए। उसके अलावा आपको टी और कॉफ़ी को नहीं पीना है। टी और कॉफ़ी
आपको नहीं पीना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सुबह में आप वॉकिंग कर सकते हो, चल सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप शराब पीते हैं तो उसकी वजह से भी गुस्सा आता है। आप शराब या फिर अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसकी वजह से भी गुस्सा आता है। तंबाकू कोई खाता है उसकी वजह से भी गुस्सा आता है, क्योंकि बॉडी को वो उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कुछ समय के लिए। एनर्जेटिक आप फील करते हो बहुत ज़्यादा ही पीने के बाद, तो क्या हो रहा है, तो गुस्सा तो आएगा, ब्लड प्रेशर तो हाई हो गया, लेकिन बाद में फिर आप बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते हैं और फिर से आपको लगता है कि अगर आप एक सिगरेट या फिर आप चाय या फिर आप अल्कोहल पी लोगे तो फिर से आप एनर्जेटिक फील करोगे। इससे क्या हो गया, इससे आपको लत लग गया, तो वो क्या है, वो एक एनर्जी गैप हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फिर बहुत कम एनर्जी। इसकी वजह से आप चिड़चिड़ाहटपन फील कर सकते हैं, आप में ऐसा लगे जैसे कि आप बहुत चिड़चिड़े से हो गए हो, तो आपको गुस्सा आएगा। तो अल्कोहल नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है आपको, और क्या नहीं पीना है, खैनी नहीं खाना है आपको, सिगार नहीं पीना है आपको, स्मोकिंग सिगरेट आपको नहीं पीनी है। तो इन सभी की वजह से क्या हो रहा है, आप खुद को नष्ट कर दोगे अगर आप पियोगे तो। उसके बाद क्या है, तीसरा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मतलब ध्यान देने वाला जो योग होता है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, मोबाइल जो है आप उससे दूरी बना लें, क्योंकि उसके रेडिएशन की वजह से भी नींद जब नहीं आता है तो फिर से स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं, जिससे कि आपको इंसोम्निया के कंडीशंस को फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, इसीलिए आपको मोबाइल पे चैटिंग नहीं करनी है, आपको नहीं देखना है, और आपको रात में टाइम पर सोना है और सुबह में टाइम पर उठना है। तो आप फील करोगे कि आप में अच्छी अच्छी आदतें हैं। साथ ही अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, मोमोज़ खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपका जो हेल्थ है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फिर वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो जब आप अंदर से स्वस्थ नहीं रहेंगे उस टाइम में भी आपको गुस्सा आएगा। जब आपके बॉडी में खून की कमी होगी, यानी कि क्या, यानी कि एनीमिया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 7वां रीज़न क्या होगा, एनीमिया। इसका मतलब है कि जब आपके बॉडी में खून की कमी होती है, आरबीसी जब कम पड़ जाते हैं, उस टाइम में भी लोगों में गुस्सापन देखा जाता है और चिड़चिड़ाहटपन भी देखा जाता है। तो चिड़चिड़े भी आप हो जाएंगे जब खून की कमी होगी तब। जब भी आप किसी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, फिर शराब हो गया, जो भी चीज़, सिगार हो गया, जब भी आप ये सभी चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपको कोई उतना भारी टेंशन नहीं है, तो आप ये महसूस करें कि हो सकता है कि आपके बॉडी में खून की कमी हो। जब खून की कमी होती है तो आपको गुस्सा आता है। तो आप अपने हेल्थ पर ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आना फिर कम हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।